समस्या देखकर जीवन में कभी भी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर की है। साल था 2012। देवपुर ऐसा गांव था जहां शाम होते ही सब कुछ ठहर सा जाता था। बिजली अक्सर नहीं रहती थी, मोबाइल नेटवर्क कमजोर था और लोगों की जिंदगी खेत, पशु और रोजमर्रा की मेहनत तक सीमित थी। इसी गांव में रहता था रवि, उम्र करीब 16 साल। रवि पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात उसके सपनों से कहीं ज्यादा भारी थे। उसके पिता राम स्वरूप एक छोटे किसान थे। 2 बीघा जमीन थी, जिसमें कभी फसल अच्छी होती तो कभी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। माँ सीता देवी घर और पशुओं का काम संभालती थी। रवि के अलावा उसकी एक छोटी बहन गुड़िया थी, जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। रवि का सपना था डॉक्टर बनना। गांव में कोई ढंग का अस्पताल नहीं था। एक बार तेज बुखार से उसकी दादी की मौत हो गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिला। उस दिन से रवि ने तय कर लिया था, मैं डॉक्टर बनूंगा ताकि गांव में कोई इलाज के बिना ना मरे। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उसे पूरा करना बहुत कठिन होता है। शुरुआत हुई संघर्ष की। रवि रोज सुबह 4 बजे उठता, पहले पशुओं को चारा देता, फिर पिता के साथ खेत का काम करता। 7 बजे स्कूल के लिए निकलता, 3 किलोमीटर पैदल चलता। स्कूल में उसके कपड़े साधारण थे, जूते अक्सर फटे रहते। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे रवि डॉक्टर बनेगा क्या, पहले चप्पल तो खरीद ले। रवि कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता था और अपनी किताब खोल लेता। उसके विज्ञान के अध्यापक शर्मा सर ही ऐसे थे जो उस पर भरोसा करते थे। एक दिन शर्मा सर ने पूछा, रवि आगे क्या बनना चाहते हो बेटा? रवि ने बिना हिचकिचाए कहा, सर डॉक्टर बनना है। शर्मा सर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर मेहनत सच्ची हो तो हालात झुकते हैं। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अचानक गांव में खबर फैली, रवि के पिता खेत में बेहोश हो गए हैं। रवि दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। पिता की सांस तेज चल रही थी, शरीर ठंडा पड़ रहा था, शायद सांप ने काट लिया था। गांव में न डॉक्टर और न दवा। रवि ने मां से कहा, मां बैलगाड़ी निकालो, हमें तुरंत शहर जाना होगा। रात, बारिश, कच्ची सड़क, करीब 12 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल था। जब वे पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बस इतना कहा, अगर आधा घंटा पहले लाते तो मैं बचा लेते। उस रात रवि रोया नहीं, बस पिता का चेहरा देखता रहा। जिम्मेदारियों का बोझ, पिता की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए। खेती, घर, माँ बहन, सबकी जिम्मेदारी रवि पर आ गई। गांव के लोगों ने सलाह दी, रवि बेटा पढ़ाई छोड़ दो, काम धंधा सीख लो। लेकिन रवि ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो दिन में खेत में मजदूरी करता और रात में लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। कई बार आंखें बंद होने लगती, पर वह खुद से कहता, अगर मैं रुक गया तो पापा की मौत बेकार हो जाएगी। बोर्ड परीक्षा और आखिरी उम्मीद। 12वीं बोर्ड की परीक्षा आई। रवि दिन रात मेहनत की, पर परीक्षा से एक दिन पहले उसकी माँ बहुत तेज बीमार पड़ गई। रवि रात भर जागता रहा। सुबह माँ ने कहा, बेटा मेरी चिंता मत कर, पहले परीक्षा देने जा। रवि कांपते कदमों से परीक्षा केंद्र पहुंचा। पेपर बहुत कठिन था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की पेपर हल करने में। जब आखिरी पेपर खत्म हुआ और परीक्षा की अंतिम घंटी बजी, रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या होगा, लेकिन उसने अपना पूरा सच दे दिया था। परिणाम 2 महीने बाद रिजल्ट आया। शर्मा सर खुद रवि के घर आए, हाथ में मिठाई और आंखों में चमक। उन्होंने कहा, रवि तुम जिले में टॉप 5 में आए हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहन गुड़िया खुशी से उछल रही थी। आज का सच, आज वही रवि सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। वह महीने में एक बार अपने गांव आता है, मुफ्त इलाज करता है। जिस जगह उसके पिता की मौत हुई थी,
वहीं उसने एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र शुरू कराया है। गांव के बच्चे अब उससे कहते हैं, भैया हम भी आपके जैसा बनेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, हालात चाहे कितने भी खराब हो, अगर आपका इरादा सच्चा है और मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो तो जिंदगी छुपती जरूर है। तो साथियों, हालात कैसे भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।